वेल फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोहर तत्ववादी। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोल मिल चालू करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, परमिशन वगैरह किस तरह का चाहिए, तो उसी का थोड़ा देखेंगे। कोल मिल स्टार्ट करने के पहले क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो ये स्टार्टिंग कंडीशंस बिफोर स्टार्टिंग द मिल। उसके बाद में उसका रेडी परमिसिव कैसे आता है और कैसे मिलता है, इग्निशन परमिसिव कैसे मिलता है, और ये सब उसकी प्रक्रिया भी हमने देखी कि हम कोल मिल कैसे चालू करेंगे और चालू करने के बाद में हमको क्या क्या देखना है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा। अभी ये वीडियो में हम देखेंगे कि कोल मिल कैसे चालू करना है सिमुलेटर पर। तो ये सिमुलेटर का कंट्रोल डेस्क 2 है या FSSS जिस पर है, इस पर हम देख रहे हैं कि ए बी एलिवेशन में ऑयल सपोर्ट है, 4 गन सर्विस में है, कोल मिल ए सर्विस में है और कोल मिल बी हमको लेना है। कोल मिल बी लेने के लिए जो परमिसिव है वो रेडी परमिसिव आ चुका है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ये वैक्यूम बराबर है कि नहीं, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। फ्लेम स्कैनर हमने चेक किया है ऑलरेडी और वैक्यूम कंडीशंस नॉर्मल है, यहाँ हम देख सकते हैं 684 mm ऑफ Hg वैक्यूम है। अब हम प्राइमरी एयर टू मिल्स के इसमें जाएंगे और बी कोल मिल का, जैसे कोल मिल का हॉट एयर और कोल्ड एयर गेट दोनों ओपन है, उसके डैम्पर्स भी कुछ ओपन है और उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। बी मिल का कोल्ड एयर गेट हमने ओपन किया हुआ है। अभी बी मिल का हॉट एयर गेट हमने ओपन किया है। उसके बाद में हम लोग अभी मिल चालू करेंगे। तो मिल चालू करने के लिए हमको FSSS पैनल पे जाना है। यहाँ हमने मिल चालू किया है। आप देखोगे उसका करंट 202 एम्पियर के बाद में स्टार्टिंग किक है वो, उसके बाद में आ रहा है कम नीचे नीचे होते हैं करीब 20 पर वो सेटल हो जाएगा, 20 एम्पियर्स पे करीब सेटल हो गया है। तो ये कोल मिल ए हमने सर्विस में मतलब चालू किया है कोल मिल ए, और उसका कोल्ड एयर डैम्पर है, कोल्ड एयर गेट ओपन है। ट्रेंड्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल ड्रम लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं, फीड वाटर फ्लो जो है कॉमन पैरामीटर्स है वो मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं। अभी हमने उसका हॉट एयर गेट भी ओपन किया हुआ है, यही FSSS पैनल से हॉट एयर गेट हमने ओपन किया है। इसके बाद में मिल और फीडर इसमें जाकर हम लोग थोड़ा सा एयर फ्लो लेते हैं, थोड़ा सा एयर फ्लो। देखो हमने हॉट एयर गेट हमने ओपन किया है, बी मिल का दिखा रहा है। अब हम थोड़ा सा एयर फ्लो लेते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा कोल्ड एयर डैम्पर भी खोलेंगे और थोड़ा हॉट एयर डैम्पर भी खोल के देखेंगे। तो इसका हमने थोड़ा सा कोल्ड एयर डैम्पर खोला है, तो देखो यहाँ PA फ्लो दिखाना शुरू हो जाएगा। PA फ्लो टू कोल मिल बी चालू हो गया है। अभी 5 टन्स 10 टन्स ऐसा फ्लो आ रहा है, ये कोल्ड एयर का है। इसके बाद में हम हॉट एयर डैम्पर भी ओपन करके देख लेते हैं कि फ़्लो बढ़ता है कि नहीं। इसको हम अगर ऑटो पे डालते हैं कोल्ड एयर को, तो टेम्परेचर अभी हमारा 75 डिग्री से कम है, तो इसलिए वो कोल्ड एयर डैम्पर बंद हो जाएगा। जैसे कोल्ड एयर डैम्पर बंद हो जाएगा तो हम हॉट एयर डैम्पर को अगर ऑटो पे डालते हैं तो वो भी ओपन होना शुरू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अभी ओपन हो गया है पूरा। लेकिन ये करते वक्त हमको एक दूसरा भी देखना है कि PA प्रेशर मेंटेन होता है कि नहीं, नहीं तो फिर हमको PA प्रेशर भी मैनुअल में लेके मेंटेन करना पड़ेगा। ये ओपन होने के बाद में हम लोग एक बार PA प्रेशर देख लेंगे, ड्रम लेवल भी एक बार देख लेंगे, ड्रम लेवल नॉर्मल है कि नहीं है। ड्रम लेवल पे कंटिन्यूस वॉच रखना है हमको। कंटिन्यूस मतलब थोड़ी थोड़ी देर से, जैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं बीच बीच में, ये जो कॉमन प्लांट पैरामीटर्स है इसका ट्रेंड पेज ओपन करके हम लोग बीच बीच में ये देख लेते हैं कि ड्रम लेवल मेंटेन हो रही है कि नहीं। अभी जो ड्रम लेवल मेंटेन हो रही है इसमें दिखा रहा है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो PA प्रेशर है वो बराबर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में PRDS प्रेशर भी हमको बीच बीच में देखना है। वैक्यूम तो बराबर है, PRDS प्रेशर भी देखेंगे कम ज़्यादा क्या है। PRDS प्रेशर भी 13.5 है, टेम्परेचर भी बराबर मेंटेन हो रहा है, 193 करीब टेम्परेचर है PRDS का। वैक्यूम भी बराबर मेंटेन हो रहा है। ट्रेंड्स में भी हमने देखा कि जो ये है लेवल है वो नॉर्मल है। अभी हमने देखो PA फ्लो
जो ऑटो पे पीए फ्लो को हमने ऑटो पे डाला था, पीए डैम्पर जो है बी का वो फुल ओपन हो गया था। उसके बाद में अभी धीरे धीरे कम आ रहा है और कोल्ड एयर का डैम्पर पूरी तरह से बंद है। अभी देखो मिल का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मिल टेम्परेचर हमको बढ़ाते हुए 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाना है। जब तक वो 60 डिग्रीज़ या 65 डिग्रीज़ तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग फीडर चालू नहीं करेंगे। तब तक ये हम लोग पीए फ्लो उसको देते रहेंगे और मिल को गर्म करते रहेंगे। इन द मीन वाइल हमको ये भी देखना है कि जो पीए हेडर प्रेशर है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग ये CD1 पर आएंगे, कंट्रोल डेस्क 1, वहाँ पर हम लोग पीए प्रेशर देखेंगे। ये देखो 764 करीब है और पीए फ़ैन जो है वो दोनों ऑटो पर है। यहाँ पर देखो ऑटो पर दिखा रहा है पीए फ़ैन। और 787 800 मेंटेन होना चाहिए। ये अभी 798 801 करीब आ रहा है, तो मेंटेन हो रहा है इसका मतलब। अभी हम लोग मिल एंड कोल फीडर के इस पर फिर जा रहे हैं, देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं। द टेम्परेचर कोल मिल बी का बढ़ रहा है, अभी 58 59 60 के करीब आ रहा है। तो जैसा 60 के ऊपर आता है हम लोग फीडर चालू करेंगे। FSSS पैनल पे फिर जाएंगे और फीडर चालू करेंगे। फीडर चालू करने के लिए हमको FSSS पैनल पे जाना पड़ेगा। ये FSSS पैनल पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग फीडर ऑन करेंगे। देखो कोल मिल हो गया है, हॉट एयर हो गया, अभी फीडर भी ऑन करेंगे। ये यहाँ से हमने फीडर ऑन का कमांड दिया है। जैसे ही हम कमांड देते हैं वैसे हमको फिर से पैनल 3 पर जाना है, कोल मिल एंड फीडर पे, और वहाँ पे हम देखेंगे कि फीडर चालू हुआ है या नहीं। अभी फीडर चालू हो गया है। फीडर बी RPM दिखा रहा है, 12 RPM दिखा रहा है। मिनिमम RPM जो है वो 12 RPM है। मिनिमम इस पर फीडर चालू होता है। उसके बाद में फीडर जैसे ही चालू होता है तो वैसे देखोगे कि ये जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। मिल्क का टेम्परेचर वो मेंटेन करने के लिए हमारा पीए, जो मिल्क का पीए ये है डैम्पर है, वो ओपन होते जाएगा। ऑटो पर है वो ओपन होते जाएगा। अब हम बी मिल का कोल फीडर का RPM बढ़ा रहे हैं। ये हमने बढ़ाया है बी मिल का कोल फीडर का RPM। 12 था वो 14 कर दिया है, 14 15 16, उसको हम 25 तक करीब करीब ले जाएंगे। उसी तरह हम लोग फीडर ए का भी RPM बढ़ाएंगे। वो भी कम ही इस पे चल रहा था, करीब 16 एम्पियर पे। हम लोग उसका भी लोडिंग बढ़ाएंगे। सो ये जो RPM है फीडर का RPM, ये इसका हमने बढ़ा के करीब करीब 28 या 30 कर दिया है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इग्निशन परमिसिव के लिए हमको लोअर मिल का करीब 50% ये चाहिए होता है, 50% RPM चाहिए होता है। तो हम लोग उसको करीब 50% पे ले जाएंगे। ए मिल का कोल फीडर जो है उसको 50% तक के ले जाएंगे। अब हमने जैसे मिल लिया है तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि स्टीम फ्लो में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और वो बढ़ रहा है। स्टीम फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें ए मिल का कोल फीडिंग जो है वो हम लोग 50% के ऊपर करीब ले जाएंगे, 50% तक के ले जाएंगे। तब तक हम लोग ड्रम लेवल भी देख लेंगे। ड्रम लेवल ऑटो पे, अगर ऑटो पे नहीं है तो उसको ऑटो पे डालेंगे। ये मेरे ख्याल से ऑटो पर नहीं है, इसलिए थोड़ा फीड वाटर फ्लो देखो कम है। तो हम लोग उसको फीड वाटर फ्लो को रेस करेंगे और स्टीम फ्लो के करीब फीड वाटर फ्लो को ले आएंगे। जितना स्टीम फ्लो है 218 स्टीम फ्लो दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 222 दिखा रहा है स्टीम फ्लो, अभी 218 219। और जैसे ही उतना आता है तो हम लोग वो जो लेवल कंट्रोल है, वॉल कंट्रोल है, वो हम ऑटो पे डाल देंगे। 3 एलिमेंट पे है वो, और वॉल को हम ऑटो कंट्रोल पे डाल देंगे। तो ये हमारा ऑटो पे लेवल मेंटेन होते रहेगा। अभी हमने लेवल कंट्रोल ऑटो पे डाला है तो ये देखिए वॉल भी कम हुआ है थोड़ा। अभी ये ऑटो पे 3 एलिमेंट से कंट्रोल करेगा।
FW25 मेन वाल्व जो है वो ऑटो पे लेवल अभी कंट्रोल करेगा। हम लोग एक बार फिर से कॉमन पैरामीटर्स में देख लेते हैं। फीड फ्लो, स्टीम फ्लो और ड्रम लेवल मेंटेन हो रहा है, ड्रम लेवल भी मेंटेन हो रहा है और फीड फ्लो स्टीम फ्लो भी अभी इक्वल में करीब आ रहा है। अभी हम लोग फिर से मिल एंड कोल फीडर पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक कोल मिल जो है उसका फीडर जो है, एक कोल फीडर का उसका फीडिंग हम 50% तक बढ़ा देंगे और वैसे ही बी कोल मिल का भी फीडिंग बढ़ाएंगे। मिल आउटलेट टेम्परेचर देखो उसका अभी बढ़ा हुआ है, 75 से 77 तक आया हुआ है। ये मिल टेम्परेचर कंट्रोल जो है ये हमारा कोल्ड एयर डैम्पर से ये हो जाएगा। कोल्ड एयर डैम्पर ओपन होगा उसके लिए मिल टेम्परेचर कम करने के लिए, वो भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखो कोल्ड एयर डैम्पर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ वाला अपने को दिखेगा। यहाँ पर कोल्ड एयर फ्लो थोड़ा बढ़ेगा और मिल टेम्परेचर देखो कम आएगा, अभी धीरे धीरे कम आ रहा है। हमने अभी ए का फीडिंग बढ़ा दिया है, ए का फीडिंग हमने मोर देन 50% कर दिया है। यानी अभी एक कंडीशन उसमें थी ऐसी कि आइदर यू शुड हैव मोर देन 50% लोडिंग ऑफ ए फीडर और यू मीन्स और ए बी एलिवेशन में आपको ऑयल सपोर्ट होना चाहिए। तो अभी हम लोग ए बी एलिवेशन का ऑयल सपोर्ट अगर विथड्रॉ भी करते हैं तो भी हमारी 2 मिल सर्विस में रह सकती है। अभी देखो ए मिल का फीडिंग हमने बढ़ा दिया है, 50% के ऊपर कर दिया है। बी मिल का भी फीडिंग हम बढ़ा रहे हैं। इस तरह देखो अभी ये इसमें लोड भी बढ़ेगा और हमारा ये स्टीम फ्लो भी बढ़ेगा और उसके मुताबिक लोड भी बढ़ेगा। तो हमने बी मिल सर्विस में लिया है, इसी प्रकार हम बाकी मिल्स भी सर्विस में ले सकते हैं। धन्यवाद।